तो सालार मूवी की सबसे पहले तुम ये वाली सीजन देखो। वरदराजमन्ना उस सील को बनाने वाला वही है। सलार देवव्रत राय सार। तो इन सारी सीन्स को देख करके तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये सारी सीन ऐसी सीन्स है जब तुम इसको देख रहे होगे तुम्हें एकदम गूज़बम्स आ गया होगा। ये सभी मूवी का ऐसे मोमेंट्स है जिसे देख करके तुम बिल्कुल ज्यादा एक्साइटेड हो गए होगे और तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि सालार मूवी जो है वो बिल्डअप के बेस पे इतनी ज्यादा अच्छी बनी है। मतलब इस मूवी में अगर मैं बात करूं एक्शन स्टोरी के बारे में तो ये मूवी 50 to 60% जो काम करती है वो करती है बिल्डअप पे काम। मतलब ये मूवी तुम्हारे इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से प्ले करती है। मतलब तुम्हारे इमोशन को कहां लो करना है, कहां हाई करना है, किस तरीके से तुम्हें बिल्डअप देना है, किस तरीके से तुम्हें एक्साइटेड करना है। ये मूवी इस टेक्निक को बहुत तगड़े तरीके से फॉलो करती है। और ये मूवी ने एक चीज बहुत अच्छे से दी है, वो है बिल्डअप। इतना बिल्डअप भाई कि हमारे हार्मोन्स भी एकदम तेज हो जाते हैं सालार को देख कर कि भाई अब तो मार दे, अब तो मारते। तो भाई ये मूवी कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करती है वो गुस्से वाले इमोशंस को और तुम्हारे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इतना ज्यादा गूज़बम्स लेकर के आती है। चाहे वो काली माँ वाला सीक्वेंस हो, चाहे वो लास्ट में प्रभास का सौर्यांगा बनने वाला सीक्वेंस, चाहे वो स्टार्टिंग में प्रभास का ये फाइटिंग वाला सीक्वेंस श्रुति हसन के लिए, इन सभी सीक्वेंस को देखते हो तुम्हें इतना ज्यादा गूज़बम्स फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मिडल ऑफ द सीक्वेंस इंटरवल से जस्ट पहले जब राधा रमा इंट्रोडक्शन देती है हमारे प्रभास के बारे में, वो भाई बिल्डअप एकदम पीक पे होता है। तो आज हम इन्हीं सब कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से कंपोनेंट है, वो कौन सी चीजें हैं जो प्रशांत ने सालार मूवी में यूज की हैं जिससे कि हम लोग एकदम उनके इमोशंस में ट्रैप हो जाते हैं और हमें इतना ज्यादा इमोशंस फील होता है और ये बिल्डअप इतना अच्छे से काम करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रशांत नील का बिल्डअप ना कई तरीके से वर्क करता है। वो एक सीन के लिए बिल्डअप क्रिएट करते हैं या फिर वो पूरी की पूरी मूवी को ही बिल्डअप क्रिएट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सालार मूवी का जो फर्स्ट हाफ तुमने देखा है, लाइक फर्स्ट हाफ मतलब वो जब प्रभास आता है अपनी मम्मी के साथ रहता है एंड उसे बार बार वही ट्रॉमा आ रहे होते हैं जो वो पिछले कांड कर चुका है खानसार में जाकर के। तो मतलब सालार मूवी का जो फर्स्ट हाफ हम देखते हैं वो और कुछ भी नहीं होता बल्कि एक बिल्डअप ही होता है। यस, वो एक बिल्डअप ही होता है हमारे प्रभास के लिए कि वो जो सेकंड हाफ में करेगा उसका जस्टिफिकेशन हमें फर्स्ट हाफ में मिल जाए। तुम लोग हमेशा क्यूरियोसिटी से भर जाते हो वो चीज को देख करके कि आखिर प्रभास फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, इतना ज्यादा भड़का क्यों है, और जब भी उसको किसी को मारने का मन करता है तो वो मार नहीं पाता, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और इस सीन का प्राइम एग्जांपल वो वाला आता है जब श्रुति हसन को एक गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और अपने पोल को अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो पोल ही भाई पूरा पिचक जाता है। तो ये सारी सीन ये जस्टिफाई करती हैं कि सालार मतलब हमारे प्रभास के अंदर कई सारी चीजें दबी हुई हैं, देवा के अंदर कई सारी चीजें दबी हुई हैं जो वो दिखा नहीं रहा है। वो कौन सी चीजें हैं? ये चीजें तुम मूवी के फर्स्ट हाफ में हमेशा हॉन्ट करती हैं, लेकिन जब तुम सेकंड हाफ देखते हो तो तुम्हें इसका आंसर मिलना शुरू होता है। मतलब प्रशांत नील तुम्हें मूवी के सेकंड हाफ के लिए, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है एक्चुअली मूवी का, पूरी खानसार की स्टोरी मूवी के सेकंड हाफ में आती है, उसके लिए तुम्हें फर्स्ट हाफ में पूरा का पूरा बिल्डअप क्रिएट करके रखते हैं। तो ये हो गई मूवी की आधी मूवी को ही प्रशांत नील ने बिल्डअप क्रिएट किया। अब दूसरी टेक्निक आती है जो कि प्रशांत नील सीक्वेंस में बिल्डअप क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस मतलब कोई एक्शन सीक्वेंस होने वाला है तो वहां बिल्डअप क्रिएट करेंगे, या फिर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है तो वहां बिल्डअप क्रिएट करेंगे। अब वो उस चीज को कैसे करते हैं उस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये चीज अगर तुमको भी कभी फ्यूचर में अपनी कोई मूवीज बनानी हो तुम भी ये सारी चीजें टेक्निक यूज कर सकते हो। और ये टेक्निक प्रशांत नील ही नहीं बाकी सारे डायरेक्टर साउथ के करते हैं, मोस्टली साउथ के डायरेक्टर करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत कम ही देखने को मिलता है बट साउथ के डायरेक्टर मेजरली ये चीज यूज करते हैं। जिसमें से सबसे पहली टेक्निक आती है द साइलेंस बिफोर द केओस। मतलब अगर कोई भी खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस होने वाली है, लाइक सालार मूवी में तुम ये चीज देखना ध्यान से कि अगर सालार हमारे प्रभास किसी भी गुंडों को मारने जा रहा है और या वो मार रहा है तो उसमें कई सारी सीन्स ऐसी आती है ना कि म्यूजिक चलते चलते अचानक से रुक जाता है और एकदम शांत साइलेंस हो जाता है, और साइलेंस के बाद फिर अचानक से म्यूजिक चलता है। ये जो साइलेंस होता है ये साइलेंस नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी लाउडनेस की आवाज है कि अब इसके
बाद कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब इन सारे सीन्स के साइलेंस को जो तुम देखते हो, वो साइलेंस एक नॉर्मल साइलेंस नहीं है। ये साइलेंस एक बहुत लाउड आवाज क्रिएट करता है तुम्हारे दिमाग में कि भाई अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, भाई ये तो बहुत कर दिया, इतना भी नहीं जाना था। लाइक प्रभास का हमारा ये वाला सीन देख लो, जब वो स्टार्टिंग में फाइट करता है और बंदे को अपने हाथ के ऊपर ऐसे करके उठा लेता है, वहां पर म्यूजिक चलते चलते साइलेंट हो जाता है। और वो साइलेंस ये नहीं बता रहा होता है कि म्यूजिक रुक गया है, वो साइलेंस ये बता रहा होता है कि प्रभास अब अपने पीक पे जा चुका है, मतलब देवा अब अपने पीक पे है। ये एक्शन सीक्वेंस अपने पीक पे है। जब हमारा देवा सर काट देता है नारंग का, उस वाले सीक्वेंस में भी तुम ये साइलेंस वाला एलिमेंट फील करोगे। वहां पर वो जैसे ही सर काटता है, पूरा का पूरा साइलेंस हो जाता है, मतलब पूरी की पूरी सभा शांत, म्यूजिक शांत, सब कुछ शांत हो जाता है। वो साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है ऑडियंस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ऑडियंस का दिमाग घूम जाता है कि ये क्या कर दिया, मतलब हक्का बक्का हो जाती है। तो उस हक्के बक्के वाले एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए प्रशांत नील इस एलिमेंट को बहुत ज्यादा डालते हैं कि जब भी कोई पीक एलिमेंट दिखाना होता है, वहां पर वो साइलेंस डाल देंगे, बिल्कुल साइलेंस, कि ऑडियंस एकदम शॉक हो जाए कि हुआ क्या। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट के बारे में। अब दूसरा एलिमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं प्रशांत नील और बाकी साउथ मूवीज भी यूज करती हैं, वो है अपोजिट साइड्स के विलन का हमेशा रिएक्शन दिखाते रहना। लाइक ये चीज तुम हमेशा मूवी में देखते रहोगे, सालार मूवी में भी तुमने देखा होगा, और पास्ट के KGF 2, RRR एंड बाहुबली जैसे मूवीज में भी तुम ये चीज नोटिस करते हैं ना, कि पहले विलन जो होता है, मतलब कोई भी छोटा सा विलन ले लो या कोई गुंडा ले लो, वो पहले हमारे हीरो को टुच्चा समझता है, मतलब सीधा बोलो तो बेवकूफ समझता है। वो सामने आएगा लड़ने के लिए, उसकी फिजिक देख रहा है, हीरो की वो तगड़ी फिजिक है, लेकिन फिर भी उसकी बेइज्जती करेगा। उसको लगेगा कि ये हीरो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो फुद्दू सा कैरेक्टर, ये क्या ही कर लेगा, मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि थ्रू आउट द मूवी प्रशांत नील उस विलन यानी उस गुंडे का हमें रिएक्शन दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से पहले वो हमारे प्रभास को हल्के में ले रहा था, फिर आफ्टर द फाइटिंग सीक्वेंस प्रभास को थोड़ा सा भारी में लिया, और लास्ट ऑफ द सीक्वेंस कैसे वो प्रभास से डर गया। जैसे कि इसी मूवी में कई सारे सीक्वेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा, जब हमारा सालार यानी प्रभास एंट्री करता है खानसार में, देन कई सारे विलन तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे, गुंडे ऐसे देखने को मिलेंगे जो पहले पहले हमारे प्रभास को बहुत हल्के में लेते हैं, उनका रिएक्शन प्रॉपरली दिखाया जाता है। फिर जब हमारा प्रभास सबका गला काटता है, सबको मारता है, फिर उनका रिएक्शन दिखाया जाता है कि भाई उनको डर लग रहा है। एंड आफ्टर दैट जब वो एकदम अपने पीक पे होता है, एंड उनके चेहरे का डर भी दिखाया जाता है कि भाई अब उनकी भी फट चुकी है। इवन एक चीज और कनेक्टिविटी की जाती है कि जब पहली बार विलन को दिखाया जाता है, जब प्रभास उसे मारता नहीं है, तो विलन अपने हाथों से अपना रिएक्शन दिखा करके प्रभास से अपने हाथों से मरवाता है कि मुझे मारेगा। एंड आफ्टर दैट जब प्रभास उसे मारता है, तो प्रभास भी उसकी उसी हाथ को तोड़ता है। तो देख सकते हो कि कंटिन्यूटी बहुत ही अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि हमेशा हमें रिएक्शन दिखाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि क्यों हमें रिएक्शन दिखाया जा रहा है। कोई जरूरत तो नहीं है रिएक्शन दिखाने की, मैं बताता हूँ। उसका रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिएक्शन। यस, मतलब उस विलन का रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये बात तुम्हें अंदर ही पता है कि ये हीरो है, यही जीतेगा। लाइक तुम्हें तो ये पता है 2 + 2 = 4, लेकिन क्यों वाला जो एलिमेंट है वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो सेम चीज यहाँ भी क्रिएट होती है। तुम्हें ये बात पता है कि प्रभास इस मूवी का हीरो, वो मारेगा, कूटेगा, लेकिन क्यों, कैसे? तो यही चीज, इस चीज को क्रिएट करने के लिए तुम्हें विलन जो है दिखाया जाता है कि विलन कैसे पहले प्रभास को हल्के में ले रहा था, फिर हल्के में नहीं लिया, फिर लास्ट में खुद मार खा रहा है, जो कि तुम्हें एक अंदर से बिल्डअप वाला इमोशन वो फील कराता है कि हाँ यार भाई ये हल्का बंदा नहीं है। तो वो जो विलन का रिएक्शन है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिएक्शन, मतलब तुम्हें भी वो चीज फील होती है। इसीलिए प्रशांत नील रिएक्शन दिखाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, और बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। लाइक अब अगले ही एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है। वो आता है कैरेक्टर्स का बिल्डअप वॉइस के द्वारा। हाँ, एक चीज तुम नोटिस किए होगे हर मूवी के साउथ में, और इसके काफी मीम्स भी बनते हैं कि भाई किसी भी कैरेक्टर का अगर बिल्डअप देना होता है, तो कोई एक ऐसे कैरेक्टर को पकड़ा जाता है, चाहे वो मेन हीरो का दोस्त होगा, चाहे वो मेन हीरो का बाप होगा, चाहे वो कोई बुढ़ा होगा, कोई भी होगा, वो खड़े होके खुद बोल के बिल्डअप देता है कि ये ऐसे कर देगा, ये ऐसा है, इसको तो तुम नहीं जानती, ये कर देगा, वो कर देगा। ये चीज काफी कंट्रोवर्शियल चीज कभी कभी हो जाती है, कभी कभी ये चीजें बहुत ज्यादा क्रिंज भी बन जाती है, कभी कभी ये चीजें बहुत ही ज्यादा बेस्ट भी बन जाती है। और उसका प्राइम एग्जांपल है सालार मूवी। लाइक फर्स्ट वाले सीक्वेंस में हम देखते हैं, जहां पर पहली बार हमारा सालार जो है वो श्रुति हसन के लिए उन गुंडों से फाइट करने के लिए जाता है, एंड उसका दोस्त जब ये वाला डायलॉग बोलता है, ना कोई रोकेगा ना ही रोक सकता है, अगर कोई रोक सकता है
तो वो हो तुम। एंड आफ्टर दैट यही नहीं, उसके बाद जब एक काली माँ वाली फाइटिंग सीक्वेंस हो रही होती है और हमारा प्रभास लड़ने के लिए जाता है, देन हमारे बच्ची यानी हमारे वर्धा के भाई जब प्रभास को रोकने के लिए अपने भाई से कहते हैं तो वर्धा कुछ ऐसा बोलता है, इसे बचपन से देख रहा हूँ, नहीं रुकेगा, उसकी सांस रुकने तक। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मूवी के मिडल वाले सीक्वेंस में, मतलब मूवी के फर्स्ट हाफ के लास्ट वाले सीक्वेंस में जब राधा रमा वर्धा का इंट्रो दे रही होती है कुछ इस तरीके से, सलार देवव्रत रायसा। तो ये सभी सीक्वेंस क्या है? इन सभी सीक्वेंस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक कैरेक्टर जो वो दूसरे कैरेक्टर को बड़ा बना रहा है अपने वॉइस के द्वारा बोल करके। और ये सारी सीन एक प्राइम एग्जांपल है कि ये सभी तुम्हें क्रिंज नहीं फील होती, इन सबका एक वेट फील होता है, इन सबका एक भार महसूस होता है कि हाँ ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये सारी सीन ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कैरेक्टर के एक्शन पे। लाइक अगर कोई भी कैरेक्टर जितना ज्यादा उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लाइक जितना ज्यादा उसका पास्ट स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा वो एक्शन करता है, उस पे डिपेंड करता है इनकी भाषा का। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मैंने कुछ मक्खी ना मारी हो लेकिन मेरे बारे में कोई आकर के दुनिया भर का बिल्डअप दे तो मैं क्रिंज लगेगा वो, लेकिन मेरा पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक मैंने बहुत सारे खून किए हैं, कत्ल किए, और मेरा कोई आकर के बिल्डअप देता है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ये ऐसे किया वैसे किया, देन तुम उस चीज को मानते हो कि हाँ यार ऐसा है। तो यही चीज यहाँ पर भी होती है और सालार मूवी इस चीज को परफेक्टली निभाती है, बाकी साउथ मूवी नहीं कर पाती है। बाकी साउथ मूवी में हीरो दो गुंडों को मार क्या देता है, बुढ़ा आकर के दुनिया भर का बिल्डअप देने लग जाता है, तुम्हें क्रिंज लगने लग जाता है। लेकिन इन सभी मूवीज में चाहे केजीएफ ले लो, केजीएफ 2 ले लो या ये मूवी को ले लो, यहाँ पर एक्चुअली हमारा कैरेक्टर उतना कमीना और उतना ज्यादा बैडएस है जितना उसे बताया जा रहा है। लाइक जब राधा रमा हमारे वर्धा का इंट्रो दे रही होती है, देन वो हमें फील होता है, वो हमें गूज़बम्स दिलाता है, और क्यों ना दिलाए। और तो और इनके जो बोले गए वर्ड्स है उनसे भी ज्यादा हमारे बड़े कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ये सभी जो बिल्डअप है वो हमें यहाँ हिट करता है और हमें एक अलग ही लेवल का गूज़बम्स देता है। और मैं पर्सनली बताऊं, मूवी के जो इंटरवल के पहले वाले सीक्वेंस था जब हमारा प्रभास इस गाड़ी पे चढ़ता है और राधा रमा उसका इंट्रो देती है, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डअप सीन एवर विच आई हैव सीन इन इंडियन मूवी हिस्ट्री। लिटरली इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का मैंने वन ऑफ द बेस्ट बिल्डअप सीक्वेंस देखा है मैंने। अब वो इसीलिए बेस्ट फील होता है क्योंकि बाकी कैरेक्टर जो होते हैं मेन कैरेक्टर्स के लिए बिल्डअप देते हैं, इसीलिए हमें ये दो कंपोनेंट के बारे में पता चला कि एक तो विलन्स का हमें रिएक्शन दिखाया जाता है, दूसरा खुद के ही लोग बिल्डअप देते हैं। लेकिन अभी ये चीज यहाँ खत्म नहीं हुई है, प्रशांत नील अभी बहुत पीक पे जाते हैं, वो ये 2-3 चीज को यूज नहीं करते, वो इतनी सारी चीजों को एक साथ यूज करते हैं कि ये सीन बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। लाइक अगला ही कंपोनेंट जो आता है वो है ऑडियंस का। लाइक एक चीज तुम कभी नोटिस करना, हर मूवी में ये चीज होता है, खासकर साउथ की मूवीज में, कि तुम्हें हमेशा ऑडियंस मिलेगी और वो ऑडियंस कोई नहीं होती, वो ऑडियंस तुम ही होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मूवी के फर्स्ट वाले सीक्वेंस को उठा करके देखो, जहाँ हमारा प्रभास श्रुति हसन के लिए पहली बार इन गुंडों से फाइट कर रहा होता है, वहां पर साइड में देखो ये लोग खड़े हुए होते हैं और श्रुति हसन खड़ी हुई होती है। अब वो श्रुति हसन को तुम श्रुति हसन मत समझो, वो श्रुति हसन नहीं, वो तुम हो। यस वो तुम हो, मतलब आई मीन उसको गलत वे में मत ले जाना। बट प्रशांत नील एंड बाकी डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ऑडियंस को भी उस मूवी के कहीं ना कहीं सीक्वेंस में रखते हैं जो कि वहां तुम होते हो। लाइक यहाँ पर ये जो बंदे अगल बगल खड़े हैं और श्रुति हसन का जो रिएक्शन उस टाइम निकल करके आ रहा होता है, ये रिएक्शन उसका नहीं बल्कि तुम्हारा होता है। जब तुम मूवी थिएटर में बैठे हुए होते हो, ये रिएक्शन सेम तुम्हारा होता है। तो बड़े बड़े डायरेक्टर यही सेम टेक्निक यूज करते हैं, जब उन्हें बड़ी फाइटिंग सीक्वेंस दिखानी हो देन वो अगल बगल लोगों को रखते हैं। कोई 1 2 3 4 ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा जिसका रिएक्शन तुमसे मैच करता हो, और अगर मैच कर रहा है तो समझ जाओ वो और कोई नहीं, वो तुम हो। और इसीलिए वो सारी सीन्स तुमसे कनेक्टेड फील होती हैं। यही सारी सीन तुमको लगता है कि मेरे सामने हो रही है, बिकॉज ये ऑडियंस वाला जो मैटर है वो तुम्हारे सामने है। अगर वो नहीं रहा तो नेचुरलिटी लॉस हो जाएगी, वो नेचुरल चीज जो तुम्हें लगता है कि यहाँ एक्चुअल हो रहा है वो चीज नहीं रहेगी। और यही चीज है कि ऑडियंस वाला कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा यूज करते हैं ये साउथ के डायरेक्टर। सालार मूवी के हर एक फाइटिंग सीक्वेंस को उठा करके देख लो, लिटरली छोटे से छोटे फाइटिंग सीक्वेंस में हर जगह ऑडियंस मिलेगी, मतलब तुम अपने आप को हर जगह देख सकते हो। उसके बाद फिर जब फाइटिंग होती है जहां पर हमारा प्रभास जो होता है ट्रक को ब्लास्ट कर देता है एंड भाई राधा रमा उसका इंट्रो देती है, वहां पर ऑडियंस जानती हो कौन होती है, वहां की ऑडियंस भी श्रुति हसन ही होती है। लेकिन अगर मैं
क्या करूं, अगर 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 थोड़ा सा चीजों को उल्टा पुल्टा कर दो। लाइक मूवी का ये जो फर्स्ट हाफ था, ये मूवी के बहुत आगे था। मूवी के फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ में रख दो, सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ में रख दो। मतलब पहले बोलूं तो तुम्हें प्रभास यानी सालार की स्टोरी पहले ही पता हो जाए, ठीक है, पहले से मानो तुम्हें प्रभास या सालार की स्टोरी पता है कि खानसार का ये ऐसा है वैसा है। देन जब तुम फिर से ये वाला सीन देखोगे, मतलब अब भी जब तुम ये वाला सीन देखने के लिए जाओगे, तब अब तुम्हारी पर्सनालिटी हो जाएगी चेंज, क्योंकि अब तुम्हें श्रुति हसन में वो कैरेक्टर नहीं देगा, क्योंकि अब तो तुम्हें प्रभास की स्टोरी पता है। अब वो कैरेक्टर तुम्हें देखेगा उस बंदे में जो कि स्नाइपर लेकर के हमारे प्रभास को मारने के लिए जाता है और उसके हाथ का टैटू देख करके डर जाता है, समझ गया। अब वो है ऑडियंस, अब उसमें तुम अपने आप को देख सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है अपने कैरेक्टर के बारे में, प्रभास के कैरेक्टर के बारे में कि कितना ज्यादा बैडएस है ये। खैर काली माँ वाला सीक्वेंस लोगे तो वहां भी ये वाला जो कैरेक्टर होता है और ये जो बच्ची होता है जो बोलता है देवा को रोक दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये कौन होता है? ये होती है ऑडियंस, ये होते हो तुम जो खड़े होकर के देख रहे होते हैं। तो समझ रहे हो ना कि हर एक फाइटिंग सीक्वेंस में ऑडियंस रखी जाती है। अब वो देखने की बात है कि किसमें तुम कैसी ऑडियंस देख रहे हो। जब नारंग का सिर कटता है, इतने सारे विलन्स होते हैं, ये कौन होते हैं विलन्स? ये होती है ऑडियंस, मतलब तुम। तो इसीलिए ये सारी सीन्स इतनी कनेक्टेड फील होती है। अगले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि आता है पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ वाला सीक्वेंस। ये जो फर्स्ट हाफ मूवी का था, जिसमें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि ये एक इनडायरेक्ट पूरा का पूरा बिल्डअप ही था। लाइक प्रभास को अपने आप को कंट्रोल करना, प्रभास को किसी बंदे को मारना नहीं, प्रभास को हमेशा वो ट्रॉमा आना, जब वो हाथ धो रहा है उसके हाथों में वो खून लगना, एंड वो उसे पास्ट की चीजें याद आना, उसकी मम्मी का हमेशा दुखी रहना, और भाई एक प्लास्टिक के चाकू लेने पे उसकी मम्मी का भड़क जाना। ये सारी चीजें क्या दर्शा रही होती है? ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में वो क्यूरियोसिटी वाला एंगल क्रिएट कर रही होती है, वो बिल्डअप वाला एंगल, वो बिल्डअप का जो कीड़ा है वो तुम्हारे दिमाग में डाल रही होती है कि ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा जरूरी क्यों है होना। तो ये तो फर्स्ट हाफ का पूरा सीक्वेंस यही बिल्डअप वाला गेम पे चलता है। तो ये प्रशांत नील इसी मूवी में ऐसा हमें केवल देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया ये वाली बात। अब हम थोड़ा और भी अंदर घुसते हैं और भी थोड़ा सा डीप जाते हैं। जब प्रभास हमारा फाइट कर रहा होता है या कभी भी कोई बिल्डअप दे रहा होता है, तो उसके बीच में छोटी छोटी माइन्यूट सी डिटेल हमें क्या नोटिस करने को मिलती है। एक चीज नोटिस करना, जब भी कोई बिल्डअप दे रहा होता है प्रभास के बारे में या प्रभास कहीं फाइट करने के लिए जा रहा होता है, हवाएं तेज हो जाती है। हाँ, हवाएं तेज हो जाती है। किसी भी कैरेक्टर को देख लो, कहीं भी सीक्वेंस में उठा करके देख लो, हवाएं हमेशा तेज रहती हैं जब भी बिल्डअप दिया जाता है। तो लाइक उसके बाल उड़ रहे हैं तेजी से, कपड़े उड़ रहे हैं तेजी से। हर एक सीक्वेंस में तुम ये चीज नोटिस करना, हर एक सिंगल सीक्वेंस में हवाएं तेज होती हैं। चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, कोई भी सीन हो सालार मूवी में, तुम्हें हर सीक्वेंस में यही चीज देखने को मिलेगा, हवा बहुत तेज है, उसके बाल बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। और वहीं मैं बात करूं बाल के बारे में, तो हर कैरेक्टर के तुम हेयर स्टाइल को देखना। वो कैरेक्टर कितना भी लड़ाई कर ले, कितना भी भयंकर लड़ाई कर दे, लेकिन उस बंदे की हेयर स्टाइल नहीं बिगड़ती, हेयर स्टाइल पूरी मेंटेन रहती है। अब ये चीज मुझे पता कैसे चली, प्रभास तो खुद बता दे कि भाई यार प्रशांत नील हेयर स्टाइल की बड़ा ख्याल रखते हैं, वो नहीं चाहते कि बाल इधर उधर भी हो। पूरे एंटायर मूवी में तुम कोई भी सीन उठा करके देख लो, हेयर स्टाइल बिल्कुल मेंटेन्ड है और हर कैरेक्टर की हेयर स्टाइल बिल्कुल मेंटेन्ड है। इसीलिए तो कैरेक्टर इतना ज्यादा बैडएस लगते हैं और अच्छे दिखते हैं। तो ये तो दो माइन्यूट सी डिटेल हो गई। तीसरी माइन्यूट सी डिटेल जो आती है वो आती है पॉज लेके फाइट करना। मैंने इस मूवी में एक चीज सीक्वेंस मैंने देखा है कि जब भी फाइट हो रही होती है, जब भी सालार किसी को मार रहा होता है, यानी हमारा देवा किसी को मार रहा होता है, कोई भी कैरेक्टर किसी को मार रहा होता है, वो एकदम धीरे धीरे मार रहे होते हैं। लाइक वो फाइटिंग सीक्वेंस बहुत फास्ट नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एकदम तेजी से फाइटिंग सीक्वेंस होती है ना, वो वाली फाइटिंग सीक्वेंस वाला रूल यहाँ नहीं फॉलो होता। यहाँ पर एकदम धीरे धीरे मारा जाता है, हर एक कैरेक्टर को पॉज लेके मारा जाता है। लाइक इधर मारा जा रहा है, फिर रुक के, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। मतलब अगर किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से पीटा जा रहा है, किसी भी गुंडे को मारा जा रहा है, तो फुल पॉज लेकर के मारा जा रहा है, आराम से मारा जा रहा है कि वो चीज ऑडियंस को फील हो, अच्छे से फील हो। लेकिन ये रूल ब्रेक हो जाता है मूवी के लास्ट में, जब हमारा परधा और देवा दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं। लास्ट वाले सीक्वेंस में यहाँ पर दोनों के दोनों साथ में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये चीज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये एक्शन सीक्वेंस फास्ट होता है, लेकिन बाकी सारी सीन में जहां जहां देवा फाइट किया है, वहां पर भाई फुल देखो तो एक्शन सीक्वेंस स्लो ही होता है। लाइक आराम से के कैरेक्टर को मारा जा रहा है। और ये सीक्वेंस और भी ज्यादा स्लो तब हो जाता है जब इसमें स्लो मोशन वाला इफेक्ट डाल दिया जाता है। हाँ, प्रशांत नील एक एलिमेंट बहुत डालते हैं और हर साउथ मूवी में ये चीज हमें देखने को मिलता है कि जब भी कोई एक्शन सीक्वेंस हो रहा होता है, एक कैरेक्टर को जैसे ही मारा जाता है भाई स्लो मोशन स्टार्ट हो जाता है, वो स्लो मोशन वाला एंगल। तो ये स्लो मोशन क्या दिखाई दे रहा होता है, ये स्लो मोशन कराने का मतलब क्या है, ये स्लो मोशन कराने का पर्पज क्या है। तो देखो, कभी भी कोई भी अगर एक्शन सीक्वेंस में स्लो मोशन कराया जा रहा है, लाइक प्रशांत नील अगर स्लो मोशन करा रहे हैं, तो उसका एक बहुत डीप मीनिंग होता है। वो डीप मीनिंग होता है
है कि उस सीन को हाईलाइट करना। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पर तुम अपने कॉपी में बुक पढ़ते हो तो तुम हाईलाइटर निकालते हो, उस चीज को हाईलाइट कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। सेम चीज प्रशांत नील भी ये चीज शो करना चाहते हैं कि जब वो किसी भी सीक्वेंस को स्लो मो कर रहे हैं, यानी स्लो मोशन में डाल रहे हैं, वो उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। वो उस चीज को तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि देखो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो उस चीज को वो स्लो मो कर देते हैं। लाइक प्रभास जब जब चल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, तो 99.9% सीन तुम्हें देखने को मिलेगी कि वो सीन स्लो मो ही होती है। लिटरली वो सीन स्लो मो ही होती है। रियरली ऐसी सीन देखने को मिलेगी प्रभास चलते हुए आ रहा है और नॉर्मली चलते हुए जा रहा है, वो स्लो मोशन में चलते हुए आ रहा है और स्लो मोशन में चलते हुए जा रहा है। तो इस चीज को प्रभास एज अ बिल्डअप भी यूज करते हैं, एज अ हाईलाइट भी यूज करते हैं। उन्हें अगर बिल्डअप देना होता है तो दबा के स्लो मोशन डालते हैं, और अगर किसी भी चीज को हाईलाइट करना होता है तो दबा के वो चीज हाईलाइट करते हैं। लाइक तुम देखे होगे कि एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, अचानक से वो एक्शन सीक्वेंस स्लो मो में चला जाता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर स्लो मो में चला जाता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर स्लो मो में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को हाईलाइट कर रहा है, उस चीज को दिखाना चाहते हैं, उस चीज को तुम्हें बताना चाहते हैं कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखो। और तो और इस इनके एक्शन सीक्वेंस में एक और हमें भयंकर चीज देखने को मिलती है कि कभी भी, मैंने बहुत बार बता चुका है तुम लोगों को, मूवी अगर वीडियोस मेरी पहले से देखते हुए आ रहे होगे, कि कभी भी जब हीरो लाइक फाइट कर रहा होता है तो हीरो को कभी भी तुम लिटरली कैरेक्टर्स को यानी गुंडों को मारते हुए नहीं दिखोगे। लाइक लिटरली तुम देखोगे नहीं कि वो जब मार रहा है तो ऐसे तलवार अंदर घुस रही है, लाइक पंच ऐसे पड़ रहे हैं गाल पे, या ऐसे, समझ रहे हो ना। वो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि कोई भी विलन आया और हीरो ने ऐसे हाथ चलाए एंड उसकी जस्ट अगले सीक्वेंस में देखोगे कि हीरो उड़ गया, मतलब विलन उड़ गया और वो गुंडे उड़ गए, समझ गए। तो हमें वो कांटेक्ट नहीं दिखाया जाता है, लाइक वो विलन और हीरो के हाथ का कांटेक्ट या विलन और हीरो के वो तलवार का कांटेक्ट, ये हमें नहीं दिखाया जाता है। हमें बस इतना दिखाया जाता है कि हीरो ने ऐसे पंच किया और उसके अगले वाले सीक्वेंस में वो विलन उड़ गया या वो गुंडा उड़ गया, बस उड़ गया, वो गिर रहा है, वो इधर उड़ रहा है, वो उधर उड़ रहा है। तो ये चीज भी एक बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं प्रशांत नील। केजीएफ में भी ये चीज काफी ज्यादा यूज किए थे, लेकिन मैंने नोटिस किया सालार मूवी में ही जाकर के, तो ये चीज भी वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि वो कांटेक्ट नहीं दिखाते, वो डायरेक्ट एक्शन दिखाते हैं और उसका रिजल्ट दिखाते हैं कि हीरो ने ऐसे मारा तो, लेकिन आफ्टर दैट विलन उड़ गया, मतलब वो गुंडे उड़ गए, उड़ रहा है, उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। तो ये देखो डायरेक्टर्स की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन कभी कभी ये चीज मुझे अच्छी भी लगती है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा घटिया लगती है, लिटरली बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कांटेक्ट दिखाना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी एक्शन सीन हमें देखने को मिलते हैं, वो तो तुम्हें पता ही हो कि वो रैंडम नहीं होते, वो फुल्ली कॉस्प्लेड होते हैं। जैसे कि डांस का एक सीक्वेंस होता है ना, जैसे कि डांस लोग सिखाते हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं, वैसे ये एक्शन के भी फुल स्टेप्स होते हैं, एक्शन के भी सीक्वेंस होते हैं, एक्शन का भी कॉस्प्ले किया जाता है। लाइक अगर प्रभास किसी भी बंदे को मार रहा है मूवी में, देन वो ऐसे रैंडमली नहीं चल रहा है। तो अभी तुम इस सारी चीजों से ये बात तो समझ ही गए होगे कि भाई प्रशांत नील ना हमेशा एक पीक पे जाना चाहते हैं। लाइक अगर वो तुम्हें इमोशन दिखाएंगे तो वो पीक पे जाने की कोशिश करेंगे, एक्शन दिखाएंगे तो वो पीक पे जाने की कोशिश करेंगे, फीलिंग दिखाएंगे तो वो पीक पे जाने की कोशिश करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रशांत नील को बिल्डअप दिखाना है, किसी भी कैरेक्टर के लिए बिल्डअप दिखाना है, तो कोई दूसरा कैरेक्टर, मान लो उसका दोस्त है या कोई भी है, वो उस कैरेक्टर के बारे में अगर बता रहा है तो वो एकदम पीक पे जाकर के बात करेगा, लाइक एकदम इमोशन में आकर के बात करेगा, अभी तो उसको जानता नहीं है, वो क्या कर सकता है। तो यार वो एकदम पीक पे जाकर के बात करता है। अब सालार मूवी में ये चीज वैलिड लगती है क्योंकि कैरेक्टर वैसा ही है एंड उसको वैसे बताया जा रहा है, तो हमें वैलिड लगता है, हमें गूज़बम्स आते हैं। लेकिन कई की जगह ऐसा भी लगता है ना कि ये जो प्रशांत नील को हर चीज को, इमोशन को एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाना, फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, वो कभी कभी क्रिंज का भी काम कर दे, थोड़ा सा डिटेल जाकर के क्रिंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मूवी की ये वाले सीक्वेंस है, देखो मूवी की स्टार्टिंग वाले सीक्वेंस में जब प्रभास यानी हमारा देवा फाइट कर रहा होता है और ये छोटे बच्चे जो खड़े होकर उसको सैल्यूट करते हैं, बोलते हैं एक ही फटके में, और वो बहुत ही क्रिंज लगता है। लेकिन अगर तुम प्रशांत नील के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वो जस्ट और बिल्डअप देना चाहते थे, वो जस्ट और भी ज्यादा इस सीन को यूनिक बनाना चाहते थे, और भी ज्यादा तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करना चाहते थे। लाइक मूवी के एकदम स्टार्टिंग वाले सीन में देखो जब देवा और वरदा छोटे छोटे होते हैं एंड इस पहलवान को उठा करके पटक देता है, ये सीन क्या है? ये सीन जस्ट बिल्डअप के लिए है, बट ये सीन कहीं ना कहीं कई लोगों को, इवन मूवी को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था मुझे थोड़ी सी क्रिंज लग गई थी। अब मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस थी ये मूवी की, बट मुझे लगी थी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रशांत नील ना हर चीज को पीक पे ले जाके दिखाना चाहते हैं। वो अगर तुम्हें दिखा रहे हैं कि भाई इमोशंस दिखाएंगे तो बिल्कुल पीक पे दिखाएंगे, फीलिंग्स दिखाएंगे पीक पे दिखाएंगे, डायलॉग बाजी पीक पे, तो कभी कभी वो चीज पीक पे जाने के चक्कर में, मतलब ओवर द टॉप जाने के चक्कर में थोड़ी सी क्रिंज वाले टर्न पे चली जाती है। लेकिन मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि सालार मूवी में बहुत ही रेयर ये ऐसी हमें सीन देखने को मिली है। लेकिन वही अगर तुम केजीएफ बोलोगे या केजीएफ 2 बोलोगे, उसमें से मैं तुम्हें कई सीन्स बता सकता हूँ जो ओवर द टॉप नजर आती
जाती है और थोड़ी सी क्रिंज फील होती है। देखो मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप चीजें मत दिखाओ, ओवर द टॉप चीज दिखाओगे तो क्रिंज हो जाएगी चीजें। दिखाओ, ओवर द टॉप चीजें दिखाने से ही ऑडियंस के अंदर बिल्डअप वाला इमोशंस आता है, बट उसे इतना ओवर द टॉप मत दिखाओ कि वो क्रिंज फील होने लग जाए। लाइक प्रशांत नील ओवर द टॉप वाली चीजें बहुत यूज करते हैं, साउथ मूवी में ओवर द टॉप वाली चीजें ही चलती है, बट कभी कभी वो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप हो जाती है, पीक पे जाने के चक्कर में वो थोड़ा क्रिंज वाला मोड़ ले लेती है। तो अभी ये चीज तुम देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स को ये बंदा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। बिल्डअप बनाने के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसको इसने छोड़ा नहीं है, वो सबको यूज करते चला गया है, सबको पकड़ पकड़ के यूज किया है। तो ये चीज के लिए तो मैं सैल्यूट देना चाहूंगा और इसीलिए ये मूवी तुम्हें इतना ज्यादा बिल्डअप फील कराती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी मैंने एकदम डायनासोर के बारे में बात नहीं, लाइक इस मूवी का डायनासोर प्रभास है, बट इस मूवी के इस बिल्डअप का डायनासोर कौन? इस बिल्डअप में सबसे भयंकर एलिमेंट जो है वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक इज द कोर एलिमेंट जो कि बिल्डअप क्रिएट करता है। वो 80% ऑफ द स्टेक्स होल्ड करता है उस बिल्डअप के लिए। इसका म्यूजिक इतना सेक्सी और 36 से ज्यादा म्यूजिक इसके बैकग्राउंड के हैं। रवि बसरूर जो कि इस म्यूजिक कंपोजर हैं, मतलब इस बैकग्राउंड म्यूजिक को क्रिएट किए हैं, उन्होंने 36 से ज्यादा म्यूजिक भाई लिटरली इस मूवी में डाले हैं। तुम समझ सकते हो बाकी जहां मूवीज में एक ही बढ़िया सा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक पकड़ लिया जाता है और पूरी मूवी के हर सीक्वेंस में उसे यूज किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग सीक्वेंस के लिए अलग अलग म्यूजिक दिया गया है और ये बहुत बड़ी चीज है। तुम लिटरली स्पॉटिफाई पे जाना, वहां सर्च करना सालार बैकग्राउंड म्यूजिक, तुम्हें लिस्ट मिलेगी पूरी की पूरी। तो इसके लिए तो खुद एक वीडियो डेडिकेटेड मैं करना चाहूंगा कि इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए खुद एक वीडियो डिजर्व करती है, और मे भी वो भी वीडियो 2-3 दिन में आ जाए, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक वाले कंपोनेंट को अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं और स्किप करते हैं, वो चीज मैं तुम्हें उस वाले वीडियो में समझाऊंगा। तो चलो अब अगले वाले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। अब वो अगला कंपोनेंट आता है जो कि कॉमन है, हर मूवी यूज करती है किसी भी कैरेक्टर के बिल्डअप के लिए, वो आता है डायलॉग्स। किसी भी मूवी का डायलॉग जो होता है वो उस मूवी का कोर कंपोनेंट होता है उस मूवी को बिल्ड करने के लिए, कि वो डायलॉग किस तरीके से इमोशन तुम्हारे अंदर होल्ड कर रहा है। लाइक मुझे एक डायलॉग इस मूवी का बहुत बेहतरीन लगता है और इस मूवी के लिए एक अलग ही लेवल का बिल्डअप क्रिएट करता है। उसके लिए म्यूजिक कुछ नहीं, वो डायलॉग ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो वाला डायलॉग जब हमारा प्रभास बोलता है कि हंटिंग सीजन स्टार्ट कर दें, और वो जितने डायलॉग के सीक्वेंस वहां पर चलते हैं, पहले तुम ही सुनो। तो फिर हंटिंग सीजन ओपन कर दें, खानसार अब लाल होगा, या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। These are the perfect dialogue। पूरी मूवी का सबसे बेस्ट डायलॉग अगर बोलोगे तो ये मुझे लगता है। हंटिंग सीजन शुरू कर दें एंड खानसार अब लाल होगा, ये सारे डायलॉग्स इतने बेस्ट हैं। और सोचो ये सारे डायलॉग्स इस मूवी के बिल्डअप के एलिमेंट को कितना ऊपर तक रेज करते हैं, कितना ऊपर तक उसको पीक कर करके लेकर के जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल और भी मैं बात करूं तो एंडिंग वाले सीक्वेंस में जब हमें पता चलता है कि हमारा देवा ही सौर्यांगा है, वहां पर जब हमारी राधा रमा बोलती है कि पूरे खानसार को हाई अलर्ट पे रख दो, वो एक चीज जब वो बोलती कि पूरे खानसार को हाई अलर्ट पे रख दो, वो हमें एक किक देता है कि भाई तबाही, भाई अब इसके अगले पार्ट में जो होगा वो भयंकर है, वो भाई एकदम अलग ही लेवल पे जा रहा है। तो देख सकते हो कि डायलॉग, एक डायलॉग छोटा सा कितना ज्यादा तुम्हारे दिमाग के इमोशंस को चेंज कर सकता है। वैसे तो बहुत कॉमन सी बात मैंने तुम्हें बताई है कि हर मूवी का डायलॉग ही होता है जो मूवी को एकदम बेस्ट और बिल्डअप के लिए लेकर के जाता है। तो हाँ, यही सब थे कुछ कंपोनेंट जो कि इस मूवी को इतना ज्यादा बेस्ट बनाते हैं। और हाँ, मैंने पूरे सालार की सीरीज पे वीडियो बनाई है, हर चीज के बारे में मैंने बात किया, तोड़ तोड़ के बात किया है। ये पूरी आ रही होगी प्लेलिस्ट, क्लिक करो, जाकर के देखो, बहुत प्यारी वीडियोस हैं और ये सारी वीडियो तुम्हें सालार पार्ट 2 समझने के लिए हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।